गुड मॉर्निंग दोस्तों। घर को सजाना संवारना, परिवार के सदस्य के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन बनाना, घर को साफ सुथरा रखना, घर के हर एक सदस्य का ख्याल रखना, छोटे बजट में भी घर को सुचारू रूप में चला लेना, ये सब एक कुशल गृहिणी मतलब हाउसवाइफ के गुण होते हैं। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं। अभी बाहर पूरा अंधेरा हुआ है और मैं फ्रेशनेस और ब्रश करके आ गई हूँ। और सबसे पहले आई हूँ किचन में, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले जो काम होता है वो किचन से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि बच्चों ने जाना है स्कूल। आज सैटरडे है और बच्चों का आज हाफ डे हो जाएगा। तो मैंने सोचा फटाफट से इनके लिए मूली के पराठे बना देती हूँ स्कूल के लिए, बच्चों के लिए। तो यहाँ पे चाय मेरी बन गई है और फटाफट से मम्मी को चाय दे देंगे। चाय बना देने के बाद मेरा जो काम है वो यहाँ पे किचन में है। और फटाफट से अब जो मूली मैंने कद्दूकस करी थी उसको अच्छे से अटेर दूँगी, मूली का पानी निकाल दूँगी और मूली ड्राई हो जाएगी, तभी उसकी अच्छे से रोटी बन पाती है। तो चलिए, यहाँ पे मूली अच्छे से ड्राई हो गई है और फटाफट से पहले आटा मल के रख दूँगी। उसके बाद जो मूली मैंने कद्दूकस करी है उसमें सब मसाले ऐड करूँगी, क्योंकि मसालों का अभी डो तैयार नहीं करा है मैंने। तो फटाफट से मूली का डो तैयार कर लेंगे मसाले ऐड करके। और उसके बाद मैं सीधा पराठे बनाने की तैयारी करूँगी। पर बच्चे भी जब स्कूल जाते हैं ना, तो किचन में ही सारा काम उसी पे लग जाए तो बच्चों का खुद का काम रह जाता है। क्योंकि जब तक बच्चों के पीछे ना लगो कि ये ऐसे करो, ऐसे कपड़े पहनो, ये करो, तब तक बच्चे स्कूल के लिए अपना आप से खुद से रेडी नहीं हो पाते। तो पहले मैं किचन का आधा काम निपटा लूँगी और उसके बाद बच्चों के कपड़ों में प्रेसिंग करूँगी। तो चलिए, यहाँ पे मेरा जो मूली का पेस्ट रेडी हो चुका है, तो उसके बाद ही मैं रोटी बनाऊँगी। आटा मल के रख दिया है मैंने और तब तक चलते हैं बच्चों के रूम में। तो चलिए, यहाँ पे ध्रुव अभी आया नहीं है ब्रश करके। जब तक वो आता है तब तक मैं उसके कपड़े जो है स्कूल के उनको अच्छे से प्रेस कर लूँगी, क्योंकि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं ना, तभी भी खुद से काम नहीं करते हैं। तो इसलिए ही हाउसवाइफ को सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है जिस दिन बच्चों का स्कूल होता है। वैसे भी और दिन भी जल्दी उठते हैं, पर जिस दिन स्कूल होता है उस दिन कुछ 1 घंटा और जल्दी उठना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पे बच्चों के कपड़ों की प्रेसिंग कर दी है मैंने, ध्रुव के कपड़ों की। और अब मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। तो चलिए, फटाफट से ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते हैं और ध्रुव का लंच भी रेडी करना है मुझे। तो यहाँ पे बना लूँगी रोटी फटाफट से, सॉरी, मूली के पराठे। तो चलिए गाइस, यहाँ पे पराठे बन चुके हैं और फटाफट से अब ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ बेटे को, उसके बाद स्कूल छोड़ने भी जाना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे उसके लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ और लंच जो स्कूल के लिए टिफ़िन है वो भी रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पे दूध निकाल दिया है मैंने, 1 गिलास दूध गर्म करके दे दूँगी। अगर बच्चे ब्रेकफास्ट करके ना जाए ना, तो मन में उथल पुथल रहते कि हाँ, हम मॉर्निंग में जल्दी भी उठ गए थे और बच्चों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया। इसलिए मॉर्निंग में ये डिसाइड करना पड़ता है, सोचना, रात को ही सोच लेना पड़ता है कि हमने मॉर्निंग में क्या बनाना है और बच्चों को लंच में क्या देना है। तो यहाँ पे जब बच्चों ने बोला कि उनको पराठे खाने हैं, तो मैंने पहले ही रात सोच लिया था, इसलिए फटाफट से अपनी तैयारी पे लग गई थी। और अगर रात को हम डिसीजन नहीं लेते तो फिर सुबह बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ध्रुव को ब्रेकफास्ट दे दिया है और अब फटाफट से उसका टिफ़िन रेडी कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल में हाफ डे तो है पर फिर भी बच्चों का टाइम लग ही जाता है। बस आती है तो 1:30 बज जाते हैं, तो इसलिए लंच तो देना ही पड़ता है, टिफ़िन। तो यहाँ पे बच्चों का ध्रुव का टिफ़िन रेडी कर दूँगी और टिफ़िन में दूंगी वही पराठे भी अलग से बनाए थे, क्योंकि आज जल्दी छुट्टी होगी तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा स्कूल में, लंच टाइम से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो उसने बोला मेरे लिए पराठे ही रख दो।
तो यहाँ पे मैंने उसके लिए पराठे ही रख दिए हैं और उसकी बोतल भी, पानी की बोतल भी रेडी कर दूँगी। तो चलिए यहाँ पे टिफ़िन रेडी कर दिया है मैंने और फटाफट से उसको स्कूल छोड़ना है बस स्टॉप तक। तो मैं स्कूटी में जाते हैं तो इसलिए बहुत ठंड लगती है, तो मैं फटाफट से उसका टिफ़िन उसके बैग में रख दूँगी, क्योंकि साथ ही साथ मुझे जूते वूते भी पहनने पड़ते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और मतलब कोहरा टाइप का लगा रहता है तो उससे ज़्यादा ठंड लगती है। तो फटाफट से जूते वूते पहन लूँगी और हाथ में ग्लव्स भी पहनने पड़ते हैं। स्कूटी चलाते समय हाथ बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं ठंडे, तो ये उस वजह से मुझे ग्लव्स पहन के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ग्लव्स मैंने पहन लिए हैं और फटाफट से सॉक्स पहन के जूते भी पहन लूँगी। और बेटा रेडी हो गया है तो सीधा अब निकलते हैं स्कूल के लिए। तो चलिए, इस ध्रुव को स्कूल छोड़ने के बाद सीधा मैंने अपने बेडरूम से ही आते ही अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करी। तो बेड मतलब हमारे कमरे ऐसे होते हैं ना, एक कमरा तो ऐसा होता ही है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जिस कमरे को, तो उसमें कपड़े भी फैला देंगे, सब चीज़ फैला के रख देते हैं। तो आते ही मैंने सबसे पहले अपने बेडरूम जो था उसको अच्छे से क्लीन किया और जो बेडशीट थी उसको अच्छे से झाड़ झूड़ के वापस बेड में लगा दी और ब्लैंकेट को अच्छे से तय लगा के रख दिया। और यही रूम है जहाँ हमारी मतलब बाहर से सूर्य देवता इस रूम में एकदम से आ जाते हैं अंदर को। तो फटाफट से मैं पर्दे खोल दूँगी और इस रूम में मतलब बोलते हैं ना, मॉर्निंग में सुबह सुबह सूर्य की किरणें रूम में आनी बहुत ज़रूरी है, उससे जो हमारी नेगेटिव होती हैं वो बाहर चली जाती हैं। और जब सूर्य की किरणें हमारे घर में पड़ती हैं तो उससे पॉजिटिव वाइब्स अंदर को आती हैं। तो चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ से सूर्य देवता पूरे अंदर को प्रकट हो रहे हैं। तो चलिए, सभी रूमों को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और जो सामान जहाँ रहता है वो मैंने वहाँ रख दिए हैं। अगर हम घर में सामान फैले हुए सामानों को अच्छे से उनको उन्हीं की जगह में रख दें तो घर वैसे ही साफ़ हो जाता है। तो चलिए, अब फटाफट से यहाँ पे लगा लूँगी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद ये जो मैट है मैंने अच्छे से इसको सीख वाली झाड़ू होती है उससे अच्छे से क्लीन कर दिया था ताकि इसको उठाना ना पड़े, क्योंकि रोज़ रोज़ ये मैट उठाई नहीं जाती है, भारी होती है। तो इसको मैं 2-3 दिन बाद ही उठाती हूँ और नहीं तो इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ झाड़ू से। तो चलिए, यहाँ पे मेरी झाड़ू भी हो गई है कंप्लीट और जो हमारा सामान है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख लेते हैं। कुछ छोटे छोटे सामान होते हैं जो हम जल्दीबाजी में काम करते तो हैं पर जल्दीबाजी में उनको ऑर्गेनाइज़ करना भूल जाते हैं। और जब हम किचन में रहते हैं, कुकिंग करते हैं, तो जो दाल के डब्बे होते हैं उनको रखते तो हैं पर आगे पीछे हो जाते हैं। तो अपना टाइम निकाल के उनको अच्छे से डिसिप्लिन से रखें ताकि आपका किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा लगे। तो यहाँ पे मैंने सभी अपने कंटेनरों को अच्छे से रख दिया है। और जो ये फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर का पोर्शन होता है, इसमें भी हम कई बार सामान भर देते हैं, क्योंकि जब भी हम कहीं से आते हैं तो यहीं पे सामान रख देते हैं या कोई चीज़ हमने किचन की खाई पी है तो उनको भी फ्रिज के ऊपर ही रख देते हैं, क्योंकि फ्रिज के ऊपर का स्पेस इतना होता है कि कोई भी सामान हाथ वहीं जाता है रखने के लिए। तो उस जो फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी अच्छे से साफ़ सुथरा रखें और अच्छे से डेकोरेट करने के लिए उसके ऊपर कुछ पॉट्स रख दें। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है फ्रिज के ऊपर एक छोटा सा फ्लावर पॉट, जिससे फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा भी बिल्कुल सुंदर लग रहा है। तो चलिए, ये मेरा ओरिजिनल प्लांट है और जिसको मैंने अभी हाल फिलहाल में ही रखा है किचन में और बहुत ही सुंदर है ये प्लांट, जिसे मतलब किचन में अपने इंडोर में आप रख सकते हो। और इसको मैंने रखा है तो मैंने सोचा इसकी अच्छे से लॉबिंग कर देती हूँ। तो मैंने इस पर अच्छे से थोड़ी गुड़ाई करी है ताकि इसमें खाद भी हल्का सा डाला है ताकि इसकी अच्छे ग्रोथ हो जाए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने इसके लॉबिंग भी कर दी है और इस पौधे को मैंने पानी भी दे दिया है। तो चलिए, अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो फटाफट से कर लेते हैं पोछा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करूँगी मैं किचन से, क्योंकि हमें जब भी झाड़ू पोछा करना हो तो वो किचन से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि किचन से झाड़ू पोछा करने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। तो इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में यही बताती हूँ ज़्यादातर कि आप किचन से ही अपना झाड़ू पोछा स्टार्ट करें। तो चलिए, किचन में मेरा लग चुका है और अब लगा दूँगी मैं रूम में पोछा।
सभी रूमों में लगा दूंगी, क्योंकि पोछा लगाने के बाद जो घर में शाइनिंग आती है, चमक आती है ना, वो देखने वाली होती है। क्योंकि पोछा लगाने से ही लगता है कि घर में अच्छी सी सफाई हो रही है। झाड़ू लगाने से ये होता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा सामान पड़ा होता है बेड में या इधर उधर, उसे हम अच्छे से समेट लेते हैं। और पोछा लगाने से ये होता है, जो बारीक कूड़ा होता है, बारीक धूल होती है, वो अच्छे से साफ़ हो जाती है और हमारा फर्श जो होता है वो चमक जाता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया है और अब मैं सभी रूमों में फ़ैन ऑन कर दूँगी, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, पोछा जल्दी सूखता नहीं है जब तक फ़ैन ऑन ना करूँ। तो फ़ैन ऑन करके पोछा सूख चुका था, तो मैंने सभी जो मैटें थी वो रूम में लगा दी हैं और उसके बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ रूम में। और फटाफट से लगा दूंगी लोशन, क्योंकि नहा धोने के बाद फटाफट लोशन लगा लेना चाहिए, क्योंकि स्किन हमारी बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो फटाफट से लोशन लगाऊंगी और उससे पहले अपना थोड़ा श्रृंगार कर लूँगी, क्योंकि हाउसवाइफ हैं तो बिंदी और सिंदूर अपना लगाना बनता है। तो चलिए, फटाफट से पहले अपने बालों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बाल गीले हो रहे हैं तो ठंडा ठंडा सा लगता है। तो बालों को मैंने अच्छे से सुखा लिया है। तो चलिए गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ भी अपनी मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।